श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं शौनकादिक ऋषि कि ये बताइए भगवान ने अवतार कितने लिए और क्यों लिए और किस लिए लिए। माताओं कितने अवतार लिए भगवान ने हैं? इधर से 24 भगवान ने कितने अवतार लिए? कुल 24 अवतार लिए। भगवान पहला अवतार लेते हैं सनकाद ऋषि के रूप में, जो कि कल मैंने बताया था ना, 4 नाम बताए थे ब्रह्मा जी के पुत्र। संत कुमारों के रूप में पहला अवतार लेते हैं भगवान। दूसरा अवतार लेते हैं भगवान वराह अवतार, जो कि पृथ्वी को समुद्र से ऊपर लेकर आते हैं। और तीसरा अवतार भगवान लेते हैं नारद जी के रूप में। और चौथा अवतार भगवान लेते हैं नर नारायण के रूप में। अच्छा, जो भी मैं आपको बता रही हूं ये याद रखना, ठीक है माताओं? कई बात है, पैर दुखने लग गया, इन पैरों का अभ्यास किया करो। सुबह सुबह स्नान कर कर भगवान के सामने आसन लेकर माला लेकर बैठा करो, ताकि अभ्यास हो जाएगा। तो फिर क्या पैर दुखेंगे नहीं। फिर आप चाहे कितने भी समय बैठो, बैठ सकते हो, लेकिन कभी कभार बैठोगे तो बड़ी तकलीफ बन जाती है, फिर बैठा नहीं जाता है ना। देखिए, भगवान की भक्ति आप करोगे तो आपको हर चीज में तालमेल रहेगा। आपका बैठने का भी संतुलन रहेगा, बोलने का भी रहेगा। बोलने से पहले किसी को कटु वचन बोलने से पहले 7 बार सोचोगे। ईर्ष्या नहीं आएगी, मन में द्वेष पैदा नहीं होगा, सबके प्रति प्रेम होगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एक अलग से बांध कर रखती है। तो सबसे बड़ी बात है बैठने की। बैठने का भी अपने आप एक नियम बन जाएगा अगर आप भगवान की माला जपेंगे। अच्छा, कितने भक्त ऐसे हैं जो भगवान की माला जपते हैं सुबह सुबह? झूठ नहीं बोलना है, सिर्फ सत्य बोलना है। हाँ, कितनी बार? 2 बार, कम से कम 16 बार तो जपा करो। 108 मन के की जो माला आती है ना, कम से कम 16 बार जपा करो। 16 बार जपोगे तो आपका बैठने का भी अभ्यास हो जाएगा, है ना। तो भगवान चौथा अवतार लेते हैं नर नारायण के रूप में, 5वां अवतार लेते हैं कपिल भगवान के रूप में, और 6ठा अवतार लेते हैं दत्तात्रेय के रूप में। कुछ अवतार ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। दत्तात्रेय के रूप में लेते हैं, और ये कहां लेते हैं? माता अनुसुईया के यहां, अत्रि ऋषि के यहां अवतार भगवान लेते हैं। अच्छा, माता अनुसुईया का नाम तो जानते होंगे, सुना होगा। ऐसी पतिव्रता स्त्री शायद ही उनके बराबर कोई हुई है। उसकी सतीत्व का डंका चारों ओर बजता था, और इस बात का पता किनको? नारद जी को। नारद जी क्या करते हैं? आज घूमते घूमते चले जाते हैं तीनों देवियों के पास। तीनों देवियां कौन है? 3 देव हैं तो 3 देवियां भी हैं। 3 देवियां कौन है? ब्रह्माणी, मां लक्ष्मी और मां पार्वती। तीनों के पास जाते हैं
और माँ पूछती है तीनों की, आइए नारद जी बहुत दिन हो गए, कैसे आना हुआ और क्या चल रहा है आजकल, क्या चर्चाएं चल रही है। नारद जी कहते हैं और तो सब अच्छा चल रहा है, आजकल तो एक बहुत ज्यादा चर्चा का विषय ये चल रहा है कि जहां भी जाओ माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका बज रहा है, जहां देखो वहीं उनके सतीत्व की चर्चा हो रही है। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब देखिए स्त्रियों की एक आदत होती है, स्त्री के सामने दूसरी स्त्री की अगर प्रशंसा करते हैं तो उसको सहन नहीं होती है। अब कुछ देर के लिए तो कहती बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर बोलती हमसे भी ज्यादा। नारद जी बोलते फिलहाल तो आपसे ज्यादा ही है। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब नारद जी तो वहां से चले जाते। अब महाराज क्या होता है, तीनों देव घर आते, तीनों देवियां कहती सुनो, माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर कर आओ। अब भगवान है, तीनों चाहते तो समझा सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है बात समझाने से समझ नहीं आती है, प्रैक्टिकल कर दिखाते तो जल्दी समझ आती है। तीनों देव चल पड़े, रास्ते में मिले, पता लगा कि एक ही काम के लिए जा रहे हैं तीनों। चलो अब अत्रि ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूरी पे तीनों एक साधु का भेष बना लेते हैं और द्वार पे आ जाते हैं भिक्षाम दे। माता अनुसुईया आती है कुछ फल इत्यादि लेकर भेंट देने के लिए। तीनों कहते नहीं नहीं फल नहीं ले, हम जो कहें वो आप हमें दें। अब माता ने विचार किया कि संत है बेचारे, काफी दिन के घूम रहे होंगे, जंगल में भूख लग रही होगी, कोई मेवा मिष्ठान की बोल रहे होंगे, चलो। बोले हाँ बताओ क्या बात है। बोले आप संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो कि हम जो बोलेंगे आप वैसे ही हमें भोजन कराओगे। माँ ने सोचा ठीक है संत है। बोला ठीक है, ले आती अंदर आसन लगा देती है और बोलती बताइए क्या चाहिए। तो तीनों देव कहते हैं कि आप हमें उसी अवस्था में आकर भोजन कराइए जिस अवस्था में अपनी माँ की गर्भ से निकली थी, यानी नग्न अवस्था में। माँ कहती है कि आपको मेरे श्राप का डर नहीं लगता। तीनों देव कहते हैं, तीनों संत, कि माँ ये तो आपकी कृपा है कि आप श्राप देंगी या अपने वचन को पूरा करेंगी। माँ तुरंत समझ जाती है कि ये संत तो नहीं है। अंदर जाती है, हाथ में जल लेती है और प्रतिज्ञा कर रही है कि हे भगवान, मैंने अगर आज तक पतिव्रता का पालन अगर नियम से किया है, मेरे पति की सेवा मैंने नियम से की है, तो ये जल छींटते ये तीनों छोटे छोटे बालक बन जाए। तीनों छोटे छोटे बालक बन जाए। अब महाराज अब क्या होता है, जैसे ही बाहर आती भगवान से प्रार्थना कर रही, भगवान तो सामने बैठे, और जैसे जल छींटती है तीनों छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। और जैसे ही छोटे छोटे बालक बन जाते हैं तो बालकों को क्या चाहिए, दुग्ध पान करवाना। सबसे पहले माँ अपना वचन पूरा करती, उसी अवस्था में आकर उनको अंदर ले जाकर दुग्ध पान करवाती, फिर बाहर लाती। अब छोटे बच्चे रो रहे हैं तो माँ कभी उनको खिलौने दे रही, खिला रही है, कभी उनको पलने में झुला रही है। अब एक छोटा सा भाव बीच में रखूंगी, सब ये भाव बनाइए कि भगवान हमारे भी घर आए और हम भी उनको अपने हाथों से झुलाए। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना।
अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना। 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 ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना। 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 ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माँ ने पालना डाल दिया और तीनों देवों को झुला रही है। अब तीनों देवों को झुला रही है तो महाराज तीनों देवियां परेशान। क्यों? क्योंकि आने में समय लग गया, आए नहीं। तीनों देवियां परेशान। नारद जी फिर जाते हैं, बोले नारद जी आए नहीं, क्या बात है? नारद जी ने कहा क्यों? पहले तो बिना सोचे समझे भेज दिया, अब जाकर देखो किस हाल में है वो। अब जैसे ही तीनों देवियों ने आकर देखा तो तीनों छोटे छोटे बालक। मैया बड़ी खुश कि तीन बालक आए, तीन बालकों के साथ साथ तीनों देवी आ गई। तीनों निवेदन करती है, माँ गलती हो गई, अपराध बन गया, आप क्षमा करें, हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगी, हमें आप हमारे पतियों को लौटा दें। माँ कहती है अपनों अपनों को पहचान और ले जाओ भाई। अब माँ पार्वती जी सोच रही है मैं भगवान विष्णु को ना उठा लूं। माँ लक्ष्मी जी सोच रही है मैं भोले बाबा को ना उठा लूं। फिर से तीनों देवियां कहती हैं माँ माफ कर दो, अपराध बन गया, गलती हो गई। तीनों उसी स्वरूप में आते हैं और उसी स्वरूप में आते हैं। अब तीनों जाने लगते हैं और जाने लगते हैं तो माँ कहती है आप जा रहे हो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा अभी मन नहीं भरा आपसे। तीनों देव कहते हैं माँ हमारा भी मन नहीं भरा है। तो क्या होता है, तीनों से एक एक संतान होती है। ब्रह्मा जी से चंद्रमा के रूप में और भगवान विष्णु लेते हैं दत्तात्रेय के रूप में, और महादेव जी वहां अवतार लेते हैं दुर्वासा ऋषि के रूप में। ये भगवान का छठा अवतार, सातवां अवतार है भगवान का स्वयंभू मनु, और आठवां अवतार है ऋखव देव जी, नवा अवतार है राजा पृथु के रूप में, और 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, और 11वां अवतार है कच्छप अवतार जो कि भगवान समुद्र मंथन के समय लेते हैं। 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। 12वें अवतार में भगवान हमें औषधियों का ज्ञान करवाते हैं। कौन सी औषधि किस बीमारी में काम करेगी और कौन सी बीमारी में कौन सी औषधि लेनी चाहिए, औषधियों का ज्ञान हमें भगवान करवाते हैं। और 13वां अवतार भगवान लेते हैं मोहिनी के रूप में, एक अवतार भगवान लेते हैं नरसिंह अवतार, 15वां अवतार भगवान लेते हैं वामन अवतार, 16वां अवतार भगवान लेते हैं परशुराम जी के रूप में, 17वां अवतार भगवान लेते हैं वेदव्यास जी के रूप में, और 18वां अवतार भगवान लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के रूप में।
19वां अवतार भगवान लेते हैं बलराम जी के रूप में और 20वां अवतार लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार हेवगिरी अवतार और 22वां हंसा अवतार और 23वां भगवान बुद्ध और 24वां अवतार होगा कल्कि अवतार। संबलपुर ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर